अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा भाई। कौन सी क्लास है? 8th। हाँ जी। तो आज हम मोहम्मद मूसा भाई के साथ बैठे हुए हैं। 8th क्लास से ताल्लुक़ है इनका। और आज इनके साथ एक नशिस्त है जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर कंसीडर की जा रही है। तो अच्छा, दो तरह के सिचुएशन है। एक तो डाइकोटमी वर्ड्स हैं, दो दो वर्ड्स होंगे अल्फाज मुतज़ाद, उनमें से आपने एक चुनना होगा या दोनों भी आप चुन सकते हो। ठीक है, किसी मामले में अगर आप चाहो तो दोनों भी चुन सकते हो। तो लेकिन आपने उसके बारे में अपना बताना है कि क्यों आपने चुना। और दूसरे नंबर पे है, एक हदीस आपको सुनाई जाएगी जिसमें आपकी सुनने की हिस्स को चेक किया जाएगा कि वो कितनी बेदार हो चुकी है। तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आप उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर अब जब आपने बताना है तो अब आपने क्लियर बताना है। ठीक है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बात बता दो जो आपने हदीस में सुनी हुई है। ठीक है जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अबू ज़रआ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, किस तरह के सदक़े में सबसे ज़्यादा सवाब है? आपने फरमाया कि उस सदक़े में जिसे तुम सेहत के साथ बुख़्ल के बावजूद करो। तुम्हें एक तरफ तो फ़कीरी का डर हो और दूसरी तरफ मालदार बनने की तमन्ना और उम्मीद हो, और उस सदका खैरात में ढील न होनी चाहिए कि जब जान हलक तक आ जाए तो उस वक्त तो कहने लगे कि फ़लाँ के लिए इतना और फ़लाँ के लिए इतना, हालांकि वो तो अब फ़लाँ का हो चुका। सही बुखारी हदीस नंबर 1419। हज़रत अबू ने ना हज़रत अफजल से कहा है कि हद का ऐसा करो कि सेहत और बुखल के बगैर बुखार के बावजूद। बुखल के बावजूद, और कहा है कि एक तरफ तुम्हें फकीरी का डर हो और एक तरफ मालदार बनने की तमन्ना हो आपके बीच। ठीक है, और उससे आगे भी एक बात कही है। फिर आगे एक बात की है कि जान आपकी हलक तक आ जाए, यानी जान हलक तक आ जाएगा, क्या मतलब है? यानी मरने के करीब हो। ठीक है, तो तब करने का कोई फायदा हाँ नहीं जी, है। तब करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, फायदा तो हो सकता है लेकिन यानी कि तब करने का उतना स्वाब नहीं है जितना। कि अब जान जा रही है, बंदे को फिक्र है। हाँ, अब तो फिक्र है कि वसीयत मैं ये ना लवा दूँ। ठीक है, टाइम पे जब आपके पास सेहत है तब आपको इसके बारे में, सदक़े के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सदक़े के बारे में बात हो रही है, विरासत के बारे में नहीं है। ठीक है, ये मैं बात क्लियर करता चलूँ। विरासत तभी होती है जब बंदा फोत होता है, बारिश तभी बनते हैं। ठीक है, आगे अब हम चल रहे हैं सवालात की तरफ। हकीकत पसंदी या ख्याल पसंदी? ख्याल पसंद। अच्छा, मेरे सामने एक मुफक्कर तो नहीं बैठा हुआ? मूसा मुफक्कर भाई। अच्छा, आपको मतलब ख्याल पसंदी का क्या मतलब है? ख्याल में आप जो मर्जी सोच सकते हो। ठीक है, और हकीकत में वो शायद ना चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यानी ख्यालात से अपने ड्रीम्स को ट्रू करो पहले नंबर पे। तो हकीकत पे ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या ज़रूरी है फिर विद पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर फिर बंदा जान डालता है। ठीक है, ख्याल पसंदी। ठीक है, आगे देखते हैं। जानबदारी या गैर जानबदारी? जानबदारी का समझते हो? जानबदार होना, किसी की साइड लेना, या गैर जानबदारी? जानबदारी। किसी की साइड लेनी चाहिए। उसको हौसला हो कि मेरे साथ भी कोई है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो गैर जानबदार मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुकन्नना कानून कहीं पे बैठा हुआ है तो वो जानबदार हो जाता है कि एक बंदे की साइड ले लेता है, तो वो तो फिर फैसला कभी भी नहीं सुन सकता, वो तो कभी केस सुन ही नहीं सकता। उस तरह के मामले में क्या होना चाहिए? जो मतलब गैर जानबदारी इस मामले में, उस मामले में जहाँ पे आपकी कोई ड्यूटी लग गई है वहाँ पे आपको गैर जानबदार होना पड़ेगा। आपको नहीं ये देखना कि ये मर्द है या औरत है।
ठीक है, आपके लिए वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, हाँ, जहाँ पे अल्लाह ताला ने हदूद जो रखी हुई हैं वो उसी तरह पूरी होंगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल औरत की, दो औरतों की एक गवाही कंसिडर होती है, यानी जहाँ मर्द की एक गवाही होती है वहाँ पे उसी के इक्वल दो औरतों की तो गवाही ये होती है। गवाही होती तो इस तरह के मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। इससे अगला है हमदर्दी या बेरहमी। हमदर्दी। तो मच्छरों को इतना क्यों मार देते हैं, बेरहमी नहीं करते? वो पता नहीं कौन कौन से वो मक्खियों के लिए वो लगाई होती है लाइट सी, उसके अंदर बेचारी जल जल के मरती हैं। वो कौन सा, फसलों को जला देते हो। वो कौन सा रात को सोने देते हैं किसी को? हाँ हाँ, नहीं तो जो फसलों को जला देते हो, आखिर में जब कूड़ा गिरगिट रह जाता है उसको जला देते हो, उनकी कोई एग्जिस्टेंस का ख्याल नहीं। हाल तो है, हाँ, लेकिन वो यूज, इसको कहाँ पर है? ठीक है ठीक है, यानी उसको यूज में लाते हो। अच्छा जी, हमदर्दी बेरहमी हो गया, हमदर्दी और बेरहमी हो गया। इंसानियत या हैवानियत? इंसानियत। इंसानियत क्यों? वाई नॉट एनिमल्स? क्या कहूँ मतलब? नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि एनिमल्स क्यों नहीं, इंसान क्यों? कोई भी आप इसमें कोई हदीस, कोई आयत, कोई वर्ड इस तरह का यूज़ कर सकते हो इस्लामी, जो जिससे पता लगे कि इंसान जो है मैंने क्यों चुना। इंसान को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है, इंसान और जिन्नात को। ठीक है, जानवर नहीं कहते। और क्या? सूरत 3 पढ़ी हुई है, लक़द ख़लक़नल इंसान फी या सानी तकवीर। अहसनी तक़वीम। सबसे अशरफुल मखलूक़ात कौन है? इंसान। इंसान है, तो इसलिए इंसान आपने चूज़ किया है। आगे चलें। यस। हौसला या पस्ती? हौसला। हौसला क्यों? मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ चलो यार मैं हार गया, पस्ती अख्तियार कर सकता हूँ, यार मैं गेम मेरी ओवर हो गई। वाई हौसला? हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि हम जीत सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुस्न इखलाक या बद इखलाकी? इखलाक। यही चीज़ है मेरा ख्याल है। हुस्न इखलाक क्यों ज़रूरी है? इखलाक से हर कोई हमें पसंद करता है, हमारा इखलाक को चाहता है। और बद इखलाकी तो फिर वो जानवरों वाला ही हिसाब हुआ। कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता। खैर या शर? दोनों के बारे में एक एक वर्ड बोल दो। मैं अब ये नहीं कह रहा कि कोई चूज करो, दोनों के बारे में एक एक वर्ड बोल दो। मतलब एक ही वर्ड में क्या है? सेंटेंस? हाँ, एक सेंटेंस या 3 लफ्ज, जो भी। मैं बोल दूं? बोल दे। खैर करो, शर से बचो। ठीक है, अब अगला आपने बोलना है। दोनों के अंदर बोलना है, ठीक है। लास्ट है ये, रूहानियत या जिस्मानियत? आखिरी है। रूहानियत, रूहानी तौर पे रूह होती है ना, रूह से रूहानियत, किसी भी चीज़ की रूह, या जिस्मानियत तगड़ा होना, बॉडी बिल्डिंग करना और जुस्सा बनाना। दोनों के बारे में बोलना है। जो हमें ना जिस्मानियत उससे ना हम ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा ताकत, हमें किसी को ये नहीं समझना चाहिए कमज़ोर है जिस्मानी लिहाज से, ठीक है, तो भी बराबर समझना चाहिए। ठीक है। और रूहानियत? रूहानियत जिसके अंदर तदब्बुर की ज़्यादा सलाहियत हो, यानी जिसके सोचना, फिक्र
और गौर व फिक्र करना ज़्यादा अच्छा आता हो, वो क्या कर सकता है? वो भी तो डोमिनेट करने की कोशिश करता है ना। वो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े होते हैं जुस्सों वाले बंदे, वो उसके सामने हार जाते हैं। उसके अंदर भी दोनों चीज़ों में तकब्बुर नहीं अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह मूसा भाई, बहुत अच्छा लगा। आइंदा इंशाल्लाह जब भी कोई नशिस्त करेंगे ना ज़रा लंबी करेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, अभी काफ़ी सारे बच्चों ने और भी आना है, तो फिर इसमें 5-7 मिनट का ही रखना था। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपना आपने उतारना है और यहाँ पर रख देना है, आराम से उतारना, ज़्यादा क्लिप ना टूटे। मिस अगला बंदा बचे।